अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे अपने उन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जिनमें फ्लावरिंग होती है उस वक्त जब उनको हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है और हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें पास प्लांट्स के बारे में इतना आइडिया नहीं होता कि हमें उन्हें कितनी देर डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। अगर पार्शली शेड में रखते हैं तो बहुत कम फ्लावरिंग होती है, कभी होती ही नहीं है। और इनडायरेक्ट सनलाइट में अगर हम ब्राइट सनलाइट में नहीं रखते हैं तो उससे बुशी से बुशी होते जाते हैं और उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। और मैंने सोचा कि चलें, आज पानी भी नहीं डाल सकी, लेकिन मैंने कहा चले पहले आपको वीडियो बना के दिखा दूँ, इससे कि इन प्लांट्स में अभी फ्लावरिंग हुई है। दोपहर तक शाम तक तो वो बंद हो जाते हैं इनकी फ्लावर्स। बात करेंगे सबसे पहले हम उस प्लांट की, यानी एक वाइन है, ये अलमंडा की वाइन है। आप देखें इसको जब हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं इस प्लांट को तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट इसको बहुत पसंद होती है। इसी तरह सदाबहार की प्लांट को भी डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये पार्टली शेड में भी चल जाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें तो मैं एक बात बता दूँ आपको, इन सब प्लांट्स की वाटरिंग का ख्याल रखना है। अगर आपने पानी कम कर दिया तो जितनी ज़्यादा देर सनलाइट में रहेंगे उतनी ज़्यादा फिर इनके लीव्स बर्न होने लगेंगे। लिहाजा आपने इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है और इनके अंदर वाटरिंग भी अच्छी खासी करनी है। ये है, आपको बताया मैंने, विंका का प्लांट। इसको भी 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और स्पेशली सुबह की और शाम की। अगर आप दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट में इसको बहुत ज़्यादा देर रखेंगे और वाटरिंग नहीं करेंगे सही से तो ये प्लांट के लीफ जलने लग जाएंगे और फ्लावर्स भी छोटे हो जाएंगे, जल्द झड़ जाया करेंगे। इसी तरह आपको बताऊं मैं कि जटूबा का प्लांट है, जो फ्लावर है, इसको भी डायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। मैं सारी वो कॉमन प्लांट बता रही हूँ जो हम घर में लगाते हैं और इनके बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ये जटूबा का प्लांट है और इसके ऊपर भी उसको भी डायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जितनी ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट इसको हम देते हैं उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। बिल्कुल इसी तरह अभी कुछ 2-3 दिन पहले मैंने आपको मॉस रॉस का बताया था, तो मॉस रॉस के प्लांट पे देखिए इस वक्त फुल फ्लावरिंग हो रही है। और मैंने कहा आपको दिखा भी दूँ। आप ही देखिए कि इसको मैंने धूप में रखा है, और ये जितनी ज़्यादा हम इसको धूप में रखते हैं उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। आप ही देखिए कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके अंदर, इस पॉट के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस लगा दी थी, तो तरह तरह के देखें फ्लावर एक ही पॉट में खिल रहे हैं। आप ये देखिए, वो पहला वाला फ्लावर तो बहुत ही येलो वाला बड़ा था, ये तो इतने बड़े पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन आप देखिए इंशाल्लाह हो जाएंगे। आप ये देखिए कि इसके अंदर, और देखिए जितने ज़्यादा मैं इसको, इसीलिए मैं इसको पूरे दिन मूव करती रहती हूँ, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, और फिर देखिए आप इनकी फ्लावरिंग कितनी ज़्यादा होती है। एक छोटे से पॉट में पूरा गुलदस्ता बन गया है मल्टी कलर्स के फ्लावर्स का। और ये वाली कटिंग तो मैंने अभी लगाई थी, आपको उसने सिखाया था। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रखा है, बस मैं अभी इसको शेडी प्लेस में रख दूँगी। तो आप देखिए इसके अंदर भी इतनी भी नई ब्रांचेस लगाई थी, सब में अब ये कलियाँ सी बन गई हैं। तो इस प्लांट को भी आप जितनी ज़्यादा देर धूप में रखेंगे उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। 1 से 2 घंटे धूप में से इसका काम नहीं चलता, फिर इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो मॉस रॉस और पर्सलेन दोनों ही के फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि और कौन से प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये है एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट, और ये प्लांट है बटर येलो कप का। आप देखिए इसके अंदर भी फ्लावरिंग हो रही है, और कितना छोटा सा प्लांट है और कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। और ये लगा है एक छोटे से पाउच के अंदर, शॉपर के अंदर जो दूध वगैरह का आता है उसके अंदर ये लगा हुआ है, और इसके अंदर भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जितनी ज़्यादा हम इनको धूप देते हैं उतनी ही ज़्यादा इनके अंदर फ्लावरिंग होती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आपको ये दिखाऊं मैं अपना ये वाला। देखिए ये पोर्शन है जहाँ ज़्यादातर मैंने पाउचेस रखे हैं, यहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती है, थोड़ी धूप आती है, अभी आएगी 3 से 5 तक की धूप आती है। और आप देखिए इसके अंदर भी, इसके फ्लावर्स के अंदर भी कितने प्यारे प्यारे से इसके अंदर भी फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ पर भी समझिए 2 घंटे की तो धूप आती है, 3 से 5 तक की आती है। और इसको भी, इस प्लांट को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है धूप की। जितनी ज़्यादा धूप में रहता है उतनी ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग होती है।
इसी तरह ये चांदनी का प्लांट है, इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है धूप की। और यहाँ पर भी मेरे 2 घंटे की तो धूप आती है। और अभी छोटा ये डॉफ वैरायटी का प्लांट है और इसके अंदर भी देखिए मुसलसल कलियाँ बनती रहती हैं और साल भरी इसमें तो फ्लावरिंग होती रहती है, इसलिए कि धूप की ज़रूरत इस प्लांट को भी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। और ये प्लांट आपको दिखाया था मैंने, ये वही मेरा प्लांट है विंका का। और आप देखिए धूप में है, अभी मैंने थोड़ा सा इसको पानी डाल दिया इसलिए कि बहुत गर्मी हो रही है। और आप देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है धूप की। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला प्लांट। ये देखिए आप, ये है मेरा, पहचान गए होंगे आप इसके अंदर भी देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। और अगर हम अपने एडेनियम के प्लांट को धूप में डायरेक्ट रखते हैं, इसको तो आप कितनी ही देर धूप में रखें। मैं आपको बताऊं, पिछले साल मेरा ये प्लांट जो था उसमें इतनी ज़्यादा मैंने धूप में नहीं रखा था, तो इतनी सारी फ्लावरिंग नहीं हुई थी। और अभी मुसलसल फ्लावरिंग ही हो रही है। और इस पोर्शन में मेरे अभी 3 घंटा धूप आती है, इसके बाद नहीं आती है, तो मैं इसको दूसरी जगह मूव कर दूँगी। ये भी देखिए छोटा सा प्लांट है एडेनियम का, इसके अंदर भी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए आप, इसके अंदर भी हो रही है। इसी तरह ये पेंटास जो है, इसको भी धूप की ज़रूरत होती है। इसको भी कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है, मॉर्निंग की या इवनिंग की। और ये देखिए आप, इस प्लांट को भी ज़रूरत होती है। इसी तरह ये जो मेरा प्लांट है, आप ये देखिए, इस प्लांट को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर हम इनको प्लांट को धूप में नहीं रखते हैं तो इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है। पिछले साल मेरा ये प्लांट जो है, ये बड़ा वाला जो मेरा है हिबिस्कस का, इसको मैंने नहीं रखा था, तो पूरे साल आप यकीन जानिए सिर्फ 1 से 1.5 घंटा धूप, 1 घंटा धूप आती होगी, इसमें ज़रा भी फ्लावरिंग नहीं हुई। ये बुशी से बुशी होता चला गया, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हुई। और 1 साल बाद आज मैंने इसको, यानी इस दफ़ा मैंने इसको धूप में रखा है, तो आप देखिए इसकी हर जगह बर्ड्स बन रही हैं, कलियाँ बन रही हैं और इनके अंदर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है धूप की। एक प्लांट बच गया है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ अभी। चलिए हम वहाँ चलते हैं। ये है मेरा मोतिया का फ्लावरिंग प्लांट। आप देखिए इसके अंदर भी कितनी सारी मतलब फूल खिल रहे हैं और मुसलसल फूल खिल रहे हैं। यहाँ भी 2 घंटे से 3 घंटे की धूप आती है। तो ये प्लांट भी ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसकी मुसलसल आप ब्रांचेस कट करते रहिए और मुसलसल इसकी नई से नई ब्रांचेस निकलेंगी और जिनके अंदर फ्लावरिंग होगी। तो ये सारे ही प्लांट्स ऐसे हैं, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन अभी मैंने आपको इनके बारे में बताया है इसलिए कि इसके अंदर भी फ्लावरिंग हो रही है। और मज़ीद वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बताती रहूँगी कौन से प्लांट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है धूप की। इसके अलावा बेबी सनरोज़ को भी ज़रूरत होती है, उसको भी इतनी देर धूप में रखें उतनी ही ज़्यादा उसको उसके अंदर फ्लावरिंग होती है। आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के सॉल्व हो गए होंगे। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि मॉस रॉस में नहीं हो रही है, हमारे बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो वजह सिर्फ यही होती है कि हम उनको धूप में रखते हैं। एक बात याद रखिएगा, धूप में अगर आप रखिएगा बहुत देर, आपके प्लांट पॉट में ज़मीन पर तो चल जाते हैं, लेकिन उसमें पानी डालना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि पानी नहीं डालना पड़ता, पानी उसमें भी डालना पड़ता है, लेकिन स्पेशली जब पॉट्स में होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। दिन में 2 से 3 दफ़ा ही पानी डालना पड़े तो आपने पानी ज़रूर डालिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।